डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अन्नदाता नहीं कहा जाता, इसको बात यह है कि हमारा अन्नदाता पूरे भारत का भरण पोषण करता है। हमारा अन्नदाता इस कोविड में हर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है किसान मित्र हैं। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, लगातार गोवा में हूँ, एक के बाद एक किसान के पास पहुँच रही हूँ। कोशिश यही है चौपाल चर्चा के माध्यम से हम किसानों तक पहुँचे, उनसे योजनाओं के बारे में बात करें कि जो सरकार कहती है, जो विज्ञान कहता है, वो धरातल पर कितना काम कर रहा है। इसको लेकर आईसीआर के ओल्ड गोवा पहुँच गई हूँ। चंद कदमों की दूरी है, किसानों तक पहुँचते हैं, बात करते हैं यहाँ पर किसान और विज्ञान किस तरह से आपस में समावेश है इन दोनों का, किस तरह से आपस में जुड़कर खेती कर रहे हैं। समझने के लिए आप भी मेरे साथ बने चौपाल चर्चा। चौपाल होने वाली है आईसीआर के ओल्ड गोवा से, और देखिए हमारे साथ विज्ञान और किसान दोनों मौजूद हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और देखिए, जब तक आप खेती में सफलता नहीं पा सकते तब तक आप विज्ञान से नहीं जुड़ जाते। और कहते हैं कि विज्ञान अगर आपके खेतों तक पहुंच रहा है तो निश्चित ही आज की खेती वो खेती हो सकती है जिसे आप बिजनेस का नाम दे सकते हैं। और हमारे साथ तमाम विज्ञान यानी कि तमाम अधिकारी हमारे साथ बैठे हैं, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, और किसान हैं, युवा हैं, हमारे साथ स्टूडेंट भी बैठे हैं जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, खेती बाड़ी में जा रहे हैं। मैं शुरुआत सर से ही मैं करना चाहती हूँ। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा सर, प्रवीण जी, सवाल मेरा होगा कि आईसीआर गोवा के लिए किस तरह से काम कर रहा है, केवी किस तरह से काम कर रहा है, क्या हम हर घर, हर खेत, हर ढाणी तक पहुँच रहे हैं? मैडम, ये आईसीआर सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट गोवा में 1989 से यहाँ पे स्थापित है, और इतने सालों में, पिछले सालों में हमने लगभग 28 फसलों की किस्में गोवा को दी है। और एक किस्म हमने कल परसों ही पिक की, हमने जो हाइब्रिड वैरायटी है गोवा उसके नाम से रिलीज किया। इसके अलावा 2 पेटेंट हमारे संस्थान को मिले हैं, और क्योंकि हमारे पास एक कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम गोवा के हर किसान तक पहुंच रहे हैं, हर गांव तक पहुंच रहे हैं। और क्योंकि अब 2014 से पहले 1989 से लेकर 2014 तक का हमारा मैंडेट सिर्फ गोवा का था, तो हमारे जितने भी कार्यक्रम थे, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज थी, पूरी गोवा सेंट्रिक थी, गोवा के किसानों के लिए थी। चाहे वो खेती बाड़ी के किसान हो, चाहे वो बागवानी वाले किसान हो, चाहे वो पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, चाहे वो पोल्ट्री करने वाले हो। पर अभी पिछले 10 साल से भारत सरकार ने जो हमारी जिम्मेवारी है वो बढ़ा दी गई है। अब हमारा डोमेन में 82 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, 82 जो जिले समुद्र के साथ लगे हुए हैं, गुजरात से लेकर आपके पश्चिम बंगाल तक, वो हमारे डोमेन में आ गए हैं। तो पर अभी भी मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे वैज्ञानिक जो वर्तमान में हमारी 21 की वैज्ञानिक की टीम है, हम 4 लोग सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट आज के दिन कृषि विज्ञान केंद्र में है, लगभग 25 बंदों की साइंटिफिक टीम आज भी 80 से 90% जो कृषि कार्य है या रिसर्च के कार्य है या एक्सटेंशन के कार्य है, आज भी हम गोवा के किसान भाइयों बहनों के लिए कर रहे हैं। और लगभग मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि एक साल में डिफरेंट एक्सटेंशन प्रोग्राम के माध्यम से या रिसर्च के डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से या अन्य तकनीक के माध्यम से हम लगभग 35 से 40 हजार किसान तक एक साल में डायरेक्टली हम लोग पहुंच रहे हैं। और करीब 100 के आसपास कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हम फार्मर्स के लिए कर रहे हैं, ताकि उनको पोल्ट्री के बारे में जो एडवांस टेक्निक है, कैसे उसका उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे जो आपका पशुपालक है उसकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, धान की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। तो लगभग हमारे प्रयास से, और आप किसानों के बीच में आप जा रहे हैं, किसान यात्रा कर रहे हैं, आपने अनुभव भी किया होगा
कि आज ज्यादातर किसानों के जो जुबा पर कृषि विज्ञान केंद्र का नाम भी है, हमारे वैज्ञानिकों का भी नाम है। और मुझे बड़ा कहते हुए बड़ा प्रसन्नता होती है कि 3-4 वैज्ञानिक हमारे पास ऐसे हैं जो यहाँ के किसानों के दिलों में बसते हैं। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है, अगर रिसेंट पास्ट की हम बात करें तो गोवा के एक किसान संजय पाटिल जी को हमारे संस्थान ने नामित किया। और यहाँ के जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी है, उनके माध्यम से हमने सारा डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया, उनकी पूरी कहानी हमने लिखी, पूरी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके उनको पद्मश्री के लिए हमने नामित किया। और इसी साल 2024 में उनको 9 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से नवाजा गया। तो मुझे लगता है कि एक छोटे से स्टेट के लिए एक किसान को पद्मश्री मिलना तो सिर्फ ये एक संजय पाटिल का सम्मान नहीं है, तो एक गोवा के जितने किसान बहन भाई है उन सब का सम्मान है। क्या बात है, बैठिए, बहुत बढ़िया। देखिए प्रवीण जी, ये बात सच है, बैठ जाइए आप, कि जब हम किसानों के बीच जाते हैं तो आपका नाम जरूर लिया जाता है। खड़े हो जाइए, आईसीआर का नाम लिया जाता है। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोहर हूँ, आईसीआर में सीनियर साइंटिस्ट ब्रीडिंग में काम कर रहा हूँ। अभी जो पहले जो लोकल वेराइटी जो किसान लगाते थे उसके सर ने जैसे बताया 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में आते थे, उसका ऑलमोस्ट डबल हम करने में यशस्वी हो गए। कितने हेक्टेयर में धान होता है? अभी पूरा गोवा में 40,000 हेक्टेयर में धान होता है। जो नमक वाला पानी का जो जगह है वो 12,000 हेक्टेयर में हो रहा है। जो हमारा वेराइटी है 4,000 हेक्टेयर में कवर हो गया है। तो धान तो ये सदा से लगाते आए हैं, तो इसकी जगह कुछ नया परिवर्तन चेंजेस? मतलब धान की जो प्रॉब्लम था वो धान का जो जमीन में धान ही लगाना पड़ती है। कितना बारिश गोवा में तो इतना बारिश होता है, 3,000 से 4,000 में बारिश होता है, उस टाइम में तो धान के अलावा कुछ खेती नहीं। ठीक है, बैठ जाइए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुंकलीकर है। मैं यहाँ का प्रिंसिपल और डीन हूँ गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का। एज फार एज फील्ड्स आर कंसर्न, हमारे पास अभी मेडिसिनल गार्डन है और हम बाकी एक्टिविटीज़ भी जो करते हैं। और लास्ट ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, तो हमने गांव-गांव जाके प्रोग्राम्स किया, स्ट्रीट प्लेस किया। और यहाँ कल्टीवेशन अभी है मेरा। लास्ट ईयर हमने 7-8 वैरायटीज लगाए थे मिलेट्स के। या श्रीयन जो अभी लास्ट ईयर हमने थोड़े सिलेक्ट किए 2-3, और जो ज़्यादा प्रोडक्टिव वाले हैं तो उसका ट्रायल अभी हमने लगाया है। ठीक है, यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट होते हैं कौन कौन से? यहाँ तो रावलफनिया है, सर्पगंधा है, बेल है, तुलसी है, पचौली होता है, मैरीगोल्ड भी लगा सकते हैं, और नीम है बहुत, और में अजवाइन बोलते हैं, बिगर लीफ साइज और छोटे लीफ साइज, वो भी करते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार नाटेकर है। आज की खेती और आज के अन्नदाताओं की कितनी तरक्की हो गई है? मुझे मेरे ख्याल से बहुत तरक्की हो रही है। और यानी अभी मोदी जी आए हैं तो वहाँ से अभी अब लोगों को लगता है कि अभी कुछ करने का है। पहले हमने गोवा में खेती बाड़ी छोड़ दी थी, तो अभी फिर से अभी हमने चालू कर दिया है। तो सब यानी आईसीएआर, हमारा एग्रीकल्चर सब पूरा। अब अभी क्या है, अभी मैं मेडिसिनल फार्मिंग के लिए आया हूँ। तो हमारा दिगंबर मुखर्जी है, तो उन्होंने चालू कर दिया कि भाई मेडिसिनल करो गोवा में। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी घर में उगाऊंगा मेडिसिनल प्लांट, और लोगों को भी बताऊंगा कि थोड़ा सा कुछ थोड़ा करो। अभी क्या है, राजस्थान, केरला, बाकी की जगह से जैसी हमारे पास बहुत जगह नहीं है, छोटी छोटी जगह है गोवा में। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि तुलसी का पौधा, सर्पगंधा, हमारा जिंजर, हल्दी, ये बहुत बढ़िया होती है। पहले थोड़ा सा हम कम कर रहे थे, अभी हमने जोर लगाया है। अच्छा, मेडिसिनल प्लांट के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। आईसीआर किस तरह से मदद करता है? जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, सीधा फोन से या आपकी मीटिंग्स के माध्यम से या ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे होता है? नहीं, आईसीआर से हमको कांटेक्ट होता है। फिर भी हमारा क्या है, हमारा जो बिचौलियों में है तो हमारा एग्रीकल्चर ऑफिस है, तो वहाँ पे क्या है, अभी छोटे छोटे लड़के आए हैं तो वो फोन कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, खेत में आ रहे हैं। हमारी मैडम है, गौस मैडम जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वो भी पूछ रही है कि बाबा आपको क्या चाहिए। अभी लोगों को लगता है कि ये हो रहा है, हो रहा है, थोड़ा सा नुकसान तो हो जाएगा। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। अभी समझो सर्पगंधा है तो लगाऊंगा, देखूंगा बाबा क्या होता है। अभी समझो एक खाता है, वो खाता है करके गया तो मैं जाऊंगा, इसलिए यानी मैं ऊपर जाऊंगा, वो गया ऐसा, मैं इसलिए मैं निराश नहीं होता हूँ। आप रिस्क लेंगे? रिस्क लेना है, हमको मोदी जी ने सिखाया है, कभी कहीं कहाँ पे भी रिस्क ले लो,
तो मैं सभी लोगों को बोलता हूँ रिस्क ले लो। मैंने घर में अभी बायोगैस प्लांट बिठाया है। गोवा में बाकी के लोग है ना फार्मर, वो बायोगैस लगाने के लिए डरते हैं। मैंने क्यों? हाँ, यानी बायोगैस में उसमें कुछ को कौन डालेगा, यानी अभी घर का रखा हुआ खाना कौन डालेगा करके इनके पास टाइम नहीं है। तो मैंने अभी क्या किया, बायोटेक कंपनी से केरला से बायोगैस प्लांट लाया है। अभी पहले मुझे 10 सिलेंडर लगते थे एक साल में, अभी खाली 3 सिलेंडर लग रहे हैं। पहले मेरी बीवी है ना, तो मेरे को ये करने लगे, ये क्या बायोगैस चलेगा कि नहीं, ये लाया इतना खर्चा हो गया है 35,000, अभी बोल रही इतना बड़ा क्यों नहीं लाया। इसलिए अभी मैं सभी फार्मर को बोलता हूँ बायोगैस करो, अपने आप गैस का सिलेंडर खत्म हो जाएगा, जी, लाने का जरूरी नहीं। जी। तो देश को भी फायदा, और जो स्लरी आती है बायोगैस की, हाँ। वो स्लरी मैं पूरा खेत को डालता हूँ। मेरा फार्म जो है वो ऑर्गेनिक फार्म है, मैं यूरिया ये बाकी का सब केमिकल कुछ नहीं डालता। अच्छा बाबा एक बात बताइए, यूरिया क्यों नहीं डालते? उपज कम हो जाएगी ऑर्गेनिक? नहीं, मुझे उपज कम हो गई थी चलेगा, अच्छा। लेकिन अच्छा खाना मुझे देने का है सब लोगों को। और मैं सब लोगों को कोशिश करूंगा कि कुछ भी होने दो, आप खाली पैसे के लिए केमिकल जो है उसके पास मत भागो, कुछ भी करो, ऑर्गेनिक करो। क्या बात है, बैठिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। और देखिए हमारे किसान ये जागरूक किसान हैं, और वाकई में जी आप खड़े हो जाइए। सर क्या नाम है आपका? मैं रामलाल साजी रेणेकर हूँ। हाँ। मेरा छोटा सा खेत है। अब मैं देखिए ये बहुत छोटा बड़ा- सा खेत बोल के उसमें आप बहुत कुछ कर लेते हैं। उस छोटे से खेत में क्या क्या है? हाँ, पहले मैं गन्ना लगाता था, हाँ। लेकिन अब संजीवनी शुगर मिल बंद हो गया, तो इसलिए हम दिक्कत में आ गए। इसलिए हम अभी ये धान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी हमने इस सीजन में धान लगाया है। कौन सी वैरायटी? ज्योति लगाई। जी। ज्योति करके बीज है ना हाँ। धान का, वो लगाया है। जी, तो अब जो खेती कर रहे हैं वो विज्ञान से जुड़े, क्योंकि आज की हमारी चर्चा का नाम है किसान और विज्ञान। दोनों का तालमेल होना कितना जरूरी है? Very essential to have a imbalance between Nyan, that is science, and our ancient technology. तो पहले हम जैसे जो खेती बनाते थे वो पुराने तरीके से करते थे। अभी ये विज्ञान की मदद से हमने एक पावर टिलर लिया है। पावर टिलर के साथ हम अभी जमीन की खुदाई करते हैं। सब जो मशागत जो होती है वो मशीनरी से होते हैं, और यील्डिंग भी अभी हम मशीनरी से ही करते हैं। तो विज्ञान का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो आपने पावर टिलर लिया, सब्सिडी मिली? हाँ, बहुत मिल रही। और किस पर लिया आपने सब्सिडी? सब्सिडी अब नहीं, एक ही पर ली है। अभी मैं दूसरा प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ, सोलर प्रोजेक्ट, वो सोलर का वाटर पंप, उसके लिए मैंने अप्लाई किया है। अभी तक प्रोसेस चालू है, मिल जाएगी। अच्छा, तो मोदी है तो सब मुमकिन है ना। जी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवानंद ओड़वेकर है। हाँ। सो आई एम फ्रॉम नॉर्थ गोवा। तो हम लोग मेडिसिनल मशरूम्स और एडिबल मशरूम्स दोनों में काम करते हैं, एंड वी आर डूइंग इट अलोंग विद द सपोर्ट ऑफ ICAR। अच्छा, मशरूम कब से लगाना शुरू किया? ऑलमोस्ट अभी 5 साल हो गए हैं। और उससे पहले? उससे पहले वी आर इनटू एलाइड बिजनेस ऑफ अदर फर्नीचर्स। अच्छा, हाँ। तो वो बिजनेस अब कैसे चल रहा है? मशरूम की खेती बहुत अच्छी चल रही है, एंड वी आर प्राउड टू से दैट कि हम लोग गोवा की इकलौती ऐसी कंपनी है जो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च चंबाघाट सोलन से रजिस्टर्ड है। अच्छा, हाँ। क्या बात है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है, बात हमारे आत्मनिर्भर बनाने वाले किसानों की हो रही है, और बात गोवा से हो रही है, किसान और विज्ञान पर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। महाचौपाल हो रही है, और आज गोवा वासियों से किसान और विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी, क्या नाम है आपका?
थोड़ा पानी का थोड़ा तकलीफ है उधर, इसलिए मैं मेडिसिन का प्लान लगाने के लिए ये ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तो अब आपने सोच लिया कि पानी की समस्या है तो कुछ और किया जाए। अच्छा, पानी की समस्या है तो मेडिसिनल प्लांट लगाइए। आपको मालूम है मार्केट है उसका? हाँ, तो सर जी ने बोल दिया है, तो मार्केट भी इधर देगा ऐसा, इसलिए देखने को ही आया ना ट्रेनिंग। अच्छा, सर जी ने बोला यानी कि विज्ञान ने आपको कहा कि आपको ऐसा करना है तो वो करना है। अच्छा, कोई भी समस्या होती है या मोस्टली समस्या क्या होती है खेतों में आपकी? ज्यादा करके पानी का है हमारा, और तो पानी आप ड्रिप इरिगेशन आ गया है, टपक सिस्टम, बूंद वाली खेती आप करते हैं? नहीं लिया आपने? ड्रिप इरिगेशन की सुविधाएं नहीं ली? वो बहुत पानी नीचे का है, इसलिए उसको पानी का बोरिंग किया तो फिर जल्दी नहीं मिलेगा पानी। ठीक है, बैठ जाइए जी सर। अच्छा सर, सवाल ये है कि वो आप बुलाते हैं, ट्रेनिंग लेने आते हैं, आप जैसा कहते हैं, जैसा विज्ञान कहता है वो उसी राह पर चल पड़ता है, लेकिन पानी खत्म हो गया है, बहुत नीचे चला गया, तो उसकी जगह दूसरा क्या हो सकता है? राधिका जी, यहाँ पे अगर गोवा की हम बात करें तो एक तरफ तो लगता है कि लगभग 3000 से 4000 मिलीमीटर बारिश एक साल में होती है, बल्कि इस बार की जब बात करें, ओल्ड गोवा की बात बता रहा हूँ मैं, तो 4400 mm बारिश आज तक हो चुकी है। और उसके बावजूद भी गोवा के अंदर सिर्फ 23% खेती ही इरिगेटेड है। 77% खेती आज भी वर्षा आधारित है। अगर पूरे इंडिया की हम बात करते हैं तो 55% जो खेती हमारी इरिगेटेड है, 45% बनानी है। बट यहाँ पे क्योंकि एक कोस्टल स्टेट है, बहुत चैलेंजेस है मैडम। और नीचे हरियाणा पंजाब की हम बात करें, समर्सिबल लगा लेंगे आप, हर साल 10-20 मीटर आप नीचे कर देंगे, पानी नीचे चले आए। यहाँ आप समर्सिबल नहीं लगा सकते, एक तो पत्थर है, नीचे पानी समंदर का पानी, समंदर के साथ जुड़ा हुआ खारा पानी आ जाएगा। तो जो ऊपर बोरवेल में मीठा पानी है, अगर आपने थोड़ा गहरा पंप लगा दिया वो भी खारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही साधन है कि हर घर पे, हर फार्म पे जो पानी के वर्षा का जो पानी है उसको आपने इकट्ठा करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हर किसान को सरकार की मदद से यहाँ पर रेन वाटर जो भी उनके खेत में पानी आ रहा है वर्षा का, उसको अगर हम इकट्ठा कर पाए तो गोवा के पास इतना पानी है। फार्म फार्म के लिए सरकार क्या सुविधाएं दे रही है? सरकार सुविधाएं दे रही है, कुछ सब्सिडी दे रही है, पर मुझे लगता है कि अभी भी किसान भाई ज्यादा आगे नहीं आ रहे। क्योंकि एक तो उसमें क्या है, 10% उनका एरिया चला जाएगा खेती का, और यहाँ जोत बहुत छोटी है। सिर्फ गोवा में 1,26,000 हेक्टेयर में खेती होती है सिर्फ, और बहुत छोटे छोटे किसान हैं। जब पौंड खोदेंगे तो डेफिनेटली पानी मिट्टी जगह तो जाएगी ना, पर उतनी जगह जाने से अगर 10% एरिया उनका पौंड में चला गया है, पर उनका जो पैदावार है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ा साधन है, आपको वो बढ़ाना पड़ेगा। आज पूरे भारतवर्ष में देखो तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 152% है, गोवा में क्रॉपिंग इंटेंसिटी 112% है। मीन्स बारिश के बाद 12% एरिया में ही गोवा में खेती हो रही है, 88% गोवा के खेत खाली है। जब गोवा के खेत 88% खाली हो गए तो इनकम खेती प्रॉफिटेबल कैसे होगी? अगर उसको आपने दूसरी फसल लेनी है तो आपको वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, नंबर चीज 1। दूसरा, बारिश के बाद, धान के बाद जो कम पानी वाली फसलें हैं, जैसे आप मिलेट्स है, आप उनको लीजिए। जैसे मसाले वाली फसलें हैं कुछ, या आपके जो औषधीय फसलें हैं जहाँ कम पानी की रिक्वायरमेंट है, उनको आप लेंगे तो निश्चित रूप से इनकम बढ़ जाएगी। बट पानी को इकट्ठा करना बारिश का ये जरूरी है, और हर किसान को, चाहे वो कुछ पैसा अपना लगाए, कुछ सरकार उसको सब्सिडी दे, उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसका पानी अरेबियन सी में ना जाए, वो पानी अपना खेत का पानी खेत में इकट्ठा करने की कोशिश करे। जी बैठिए, एक कदम आप बढ़ाइए और 2 कदम हमारा किसान। बट मैं क्योंकि एक बात और कहना चाहूंगा मैडम, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम का नाम है चौपाल चर्चा और किसान यात्रा, या आप कह सकते हैं कि ज्ञान और विज्ञान, पर मैं किसान भाई यहाँ बैठे हैं और मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि विज्ञान का कितना बड़ा रोल है। 1950 की हम जब बात करें तो हमारे देश की पॉपुलेशन थी 35 करोड़, आज हमारे देश की पॉपुलेशन है 142 करोड़। तो जो जनसंख्या है वो 4 गुना बढ़ी है। अगर आप धान की बात करें, इसी अंतरकाल में लास्ट 70 ईयर्स में धान विज्ञान की मदद से, नई तकनीक की मदद से धान की उत्पादन 6.6 टाइम बढ़ गई है। वीट की उत्पादन की बात करें, 18 टाइम गेहूं बढ़ गया है।
मक्का की बात करें 22 गुना मक्का बढ़ गया है। दूध की बात करें 14 गुना दूध हो गया है। मछली की बात करें 24 टाइम मछली आ गई है। मीट की बात करें 400 गुना मीट बढ़ गया है हमारा। अच्छा। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल की बात करें 14 टाइम बढ़ गया है। और हम कहते हैं कि क्या बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है? तो ये बदलाव कैसे हुआ है? ये बदलाव संभव हुआ है विज्ञान की मदद से। विज्ञान ने नई तकनीक दी, नई किस्में दी, नई टेक्नोलॉजी दी, नया पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दी, नए केमिकल्स दिए ताकि फसलों को सुरक्षित कर सके, घास फूस को कंट्रोल कर सके। तो ये विज्ञान का रोल है। जी जी, धन्यवाद। बैठिए, वाकई में विज्ञान का कितना बड़ा रोल है। जी सर, अब देखिए जिसके पास कुआं है वो पानी पी नहीं सकता। आप बताइए कि पानी की समस्या बहुत है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिगंबर मोकाट, मैं पुणे विश्वविद्यालय से हूँ और वनस्पति विज्ञान का मैं वहाँ पे प्रोफेसर हूँ। और मेरे पास अतिरिक्त एक जवाबदारी है, मैं किसानों के लिए औषधि पौधों की खेती करने के लिए विज्ञान यात्रा के लिए निकला हूँ। अच्छा, यस। तो यानी हम और आप दोनों एक ही बिरादरी के जी हो गए जी हैं। जी यानी कि काम हमारा सीधा किसानों तक पहुंचना है। जी जी। आप विज्ञान के माध्यम से और हम किसानों के माध्यम से। अच्छा, औषधीय पौधों की जब बात हो रही है, क्या आप हमारे किसानों तक औषधीय पौधों की खेती की पूरी जानकारी दे पाएंगे? और अगर आपने जानकारी दे भी दी, क्या वो उसे स्वीकार कर पाएगा? जी मैम, हमारा भारतवर्ष जो है कृषि के लिए अच्छी परंपरा हमें है और हमें अच्छी परंपरा होने के कारण हमारे किसान भी है वो अनुसंधान करते हैं। हम तो वैज्ञानिक उसमें काम ही कर रहे हैं। हमारे प्रवीण सर ने अभी बोला है कि हमने अच्छा काम करने के कारण किसानों में काफ़ी बदलाव किया है और हम जो अभी इनोवेटिव फार्मिंग, अभी जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं उसमें इनोवेटिव फार्मिंग का अंतर्भाव करना जरूरी है। और ये इनोवेटिव फार्मिंग है, अभी हम जो है जैसे कि पानी की यहाँ पे समस्या बोली गई है, तो उसमें जो है जैसे पॉन्ड बनाने जरूरी है, फार्म पॉन्ड बनाने जरूरी है। अभी जो वहाँ पे यहाँ पे जो है सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए स्ट्रक्चर भी बनाने जो इंजीनियरिंग जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सॉइल वाटर कंजर्वेशन में काफ़ी अनुसंधान हो चुका है। हमारे किसान भाई ने वो देखना जरूरी है जो पॉन्ड्स कैसे। ये सब बनाना जरूरी है, बनाएगा कौन? नहीं, बनाने के लिए हम जो वैज्ञानिक हैं वो हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, जैसे कि मैं औषधि में काम करता हूँ, तो औषधि के लिए हम अभी जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो एग्रीकल्चर कॉलेज जो ओल्ड गोवा का है वहाँ पे आए हैं। हम अभी किसान जो है लगभग 40 किसानों को यहाँ पे इकट्ठा किए। हम सुबह से यही बोल रहे हैं कि जो हमारा विज्ञान है, औषधि पादपों का जो विज्ञान है, और ये विज्ञान के द्वारा हम कैसे खेती में बदलाव करें। जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग में अगर हम यहाँ पे जो समस्या है, जो जानवर है, पशु है और वो ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो उसमें अगर हम मेडिसिनल पौधों के या औषधि पौधों का अंतर्भाव करते हैं या इंटरक्रॉप करके, या आम की खेती होती है, कैशू की खेती है, उसमें अगर हम औषधि पौधों की या अंतर्भाव करते, इंटरक्रॉप करके लेते, तो हमारा जो आय है, वो इनकम है, वो बढ़ सकता है। इसलिए विज्ञान जो है, विज्ञान के साथ किसानों को जोड़ना जरूरी है। ठीक है, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम विनोद उबरंडे है। मैं ICR CCRI में फार्म सुपरिटेंडेंट के पद पे कार्यरत जी। ICR फार्म में हम एक, जैसे आज नेचुरल खेती और ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है, तो हम हमारे खेत में एक मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन साल भर किसानों को दिखाते हैं और प्रेरित करते हैं कि कैसे आप जो कचरा है उसको गोल्ड बना सकते हैं, उसको खेती में वापस न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के माध्यम से खेती में बेच सकते हैं। तो हम जितना भी बायोमास है उसको कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, या फिर अगर गोबर है तो उसको बायोगैस बनाना या उससे और अलग खाद बनाना, या फिर ऑर्गेनिक खेती में जैसे जीवामृत है उसके लिए, घन जीवामृत, उसके लिए ट्रेनिंग देना। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दामोदर कौर। खेती की बात कर रहे हैं, खेती में विज्ञान का होना कितना जरूरी है और कितनी मदद विज्ञान की तरफ से आप लोगों को मिलती है? क्योंकि पूरी पहले जो खेती होती थी वो अपनी तरफ से, और अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसको अपनाना हमारा काम है, और उससे आगे बढ़ना और उसका प्रयोग करना और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न बढ़ाना हमारा काम होता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े होइए। आपका क्या नाम है? वंदिता रेडकर। वंदिता जी, महिलाओं की बात करें, यहाँ पर देखिए स्वयं सहायता समूह होते हैं, महिलाएं हमारी खेती बाड़ी के साथ साथ आज हर कदम पर आगे बढ़ रही है। हाँ। कितना बदलाव गोवा में यहाँ पर आया है महिलाओं को लेकर? बहुत बदलाव आया है। हमारा सेल्फ ग्रुप है, वो नर्सरी भी करते हैं, अलग अलग के प्लांट भी बेचते हैं। उससे हम मेडिसिन भी है और फार्मिंग भी करते हैं, मिर्ची भी लगाते हैं और धान का भी है। ग्रुप में कितनी महिलाएं? बहुत है, 22 ग्रुप है, एक ग्रुप में 20 महिला है जी। क्या मदद मिलती है ग्रुप वालों महिलाओं को? मिलती है, सरकार देता है ना। हम सब धंधा भी करते हैं। पहले कब से आप इस ग्रुप में?
15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो पहले- 15 साल पहले वाली और आज वाली खेती में कितना बदलाव आ गया? पहले हम लोग ही काम करते थे ना, अभी मशीन आई है, मशीन से काम करते हैं। पहले हम लोग काम करते थे, बहुत पैसा लगता था, मशीन से अब शॉर्टकट होता है ना। अच्छा, हाँ, समय की बचत हो गई है। समय की बचत हो गई है, पैसे की बचत हो गई है। क्या मशीन बात है, से। जानकार और जागरूक महिला हमारी। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर एन बोमई सभी मैडम, सीनियर साइंटिस्ट हेड का द्वारा मैं आईसीआर कृषि विज्ञान केंद्र नॉर्थ गोवा में काम कर रहा हूँ। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के किसानों तक पहुंचना फिर कैसे आसान होता है, कैसे पहुंच पाते हैं आप? हम लोग का माध्यम अभी आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा उसका जल्दी से जल्दी किसान तक पहुंच सकता है और उसी के द्वारा हम लोग का पहुंचता है। और साथ ही साथ हम लोग का अभी कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ज्यादा, उससे हम लोग का 7000 किसान ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उसके माध्यम से हम लोग को किसान तक पहुंचता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है, आईसीआर कृषि विज्ञान केंद्र में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पे कार्यरत हूँ। जी, क्या करना होता है आपको और किस तरह से खेतों तक पहुंच के काम करते हैं? मैम, हम लोगों का काम रहता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी आईसीआर की टेक्नोलॉजी है वो फार्मर्स के तक पहुंचाना और उसका फीडबैक लेना कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो फार्मर्स तक पहुंचाते हैं हम लोग, और फार्मर्स के पास जो भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल है उनका यूज करते हुए तो उसका फीडबैक लेते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है फार्मर्स जो भी रिसोर्स है उनका यूज कर रहे हैं, उससे कितना आउटपुट मिल रहा है और फार्मर्स को कितना फायदा होगा, कितना बेनिफिट होगा। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर, एक मिनट खड़े रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संभाजी गायकवाड़ है, मैं यहाँ गोरली में रहता हूँ। मैं एक फार्मर का एग्रो प्रोसेस कर लेता हूँ। आईसीआर में जितना भी मैंगो, पाइनएप्पल, जैकफ्रूट, जामुन, आंवला जितना भी फ्रूट मिलता है उन्हें प्रोसेस कर लेता हूँ और वैल्यू एडिशन करके मैं गोवा में बेच लेता हूँ। गोवा में जितना भी एक्सपोर्टेशन हो जाता है गोवा में बेच लेता हूँ। वैल्यू एडिशन कब से कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन में 2012 से कर रहा हूँ, अभी 2018 तक आईसीआर का केवी के सेंटर में कर रहा था, उसके बाद मैं भी घर में बाहर कर रहा हूँ। तो वैल्यू एडिशन करने से क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? हाँ, जरूर बढ़ी है। वैल्यू एडिशन करने के बाद वो फ्रूट प्रिजर्वेशन भी होता है, मार्केट में ज़्यादा दिन में बेच सकता है। डायरेक्ट फ्रूट बेचने के लिए उसका लाइफ कम रहता है, प्रोसेसिंग करने के बाद मेरे जरूर फायदा मिलता है। यानी कि आमदनी डबल हुई? जी जरूर हो गया। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। किसान और विज्ञान महाचौपाल चर्चा गोवा से आज हो रही थी और हम बात कर रहे थे उन तमाम समस्याओं के बारे में जो हमारे किसानों को मिलती है या किसानों के पास होती है। लेकिन समाधान क्या है? समाधान एक ही है, विज्ञान। समाधान एक ही है कि आपको कहीं ना कहीं अपने एक्सपर्ट्स के साथ, विज्ञान के साथ सीख कर समझ कर खेती करना होगा। सबसे बड़ी खेती जो उन्होंने बताई, कुड़ागर। जब तक आप कुड़ागर खेती नहीं करेंगे, मल्टी लेयरिंग फार्मिंग नहीं करेंगे, बहुफसली खेती नहीं करेंगे, सिर्फ आप अगर पशुपालन करेंगे तो नुकसान तय है। इसीलिए आप 10 से 12 प्रकार की चीजें लगाइए। अगर एक में आपदा आ जाए तो दूसरे में आप कहीं ना कहीं सफलता पा सकते हैं। अब आपसे इजाजत पाने का वक्त हो गया है, लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, पूरे गोवा का भ्रमण करेंगे, एक के बाद एक गांव में चलेंगे और अब यहीं से आगे बढ़ेंगे और